क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, इसमें हमें एक सीरीज एलसीआर सर्किट में जो रेजोनेंस की कंडीशन होती है और जो उसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है वो कैलकुलेट करनी है। तो रेजोनेंस जो होता है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, जो हमारे सर्किट होता है, सिस्टम होता है, उसकी कुछ नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है और कोई हम अगर एक्सटर्नल सोर्स जो है उसे कनेक्ट कर रहे हैं तो उस सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है हम उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल कर देते हैं। उस पर्टिकुलर कंडीशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक रेजोनेंस। इसे फिजिक्स में डिफाइन किया जाता है, जो हमारा एलसीआर सर्किट होता है उसमें, कि ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारा जो सर्किट है उससे जो करंट विड्रॉ होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। इसका मतलब उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो रेसिस्टेंस ऑफर करेगा सर्किट वो हमारा मिनिमम होना चाहिए। तो हमें पता है जो हमारा इम्पेडेंस होता है एलसीआर सर्किट के लिए, उसका फॉर्मूला ये होता है, ये रिलेशन है हमारा। यहाँ पे एक्सएल जो होता है ओमेगा एल के इक्वल होता है और एक्सी जो होता है हमारा 1/ओमेगा सी के इक्वल होता है। तो अगर हम लो फ्रीक्वेंसी से बात करें तो लो फ्रीक्वेंसी पे जो एक्सएल होगा वो एकदम नेग्लिजिबल होगा और एक्ससी की जो वैल्यू होगी वो एकदम हाई होगी। और जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो एक पर्टिकुलर कंडीशन ऐसी आएगी जहाँ पे एक्ससी और एक्सएल की जो वैल्यूज होंगी वो एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए हमने सपोज कर लिया कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, उसे हम ओमेगा आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक्सएल इज इक्वल्स टू एक्सी, यहाँ पे हमने इसकी वैल्यूज पुट करी, इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ओमेगा आर इज इक्वल्स टू आ गया 1/√LC। इसको जब हम म्यू आर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा म्यू आर इज इक्वल्स टू 1/2π√LC। तो ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी है इसे हम कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्यों? जब ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है तो जो हमारा इम्पीडेंस होता है वो आर के इक्वल हो जाता है और ये हमारा मिनिमम रेसिस्टेंस है, मिनिमम इम्पीडेंस की वैल्यू है एलसीआर सर्किट के लिए। तो जब हमारा इम्पीडेंस जो है वो एलसीआर सर्किट का मिनिमम हो गया, इसका मतलब जो करंट होगा इस सर्किट के थ्रू वो एकदम मैक्सिमम हो जाएगा और यही हमारी कंडीशन होती है रेजोनेंस की। तो आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन जेड विच इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर, और इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी।